कभी सोचा है कि एक सीधा साधा मछली पकड़ने का खेल कैसे एक भयानक सपने में बदल सकता है? आज हम उमिगारी की दुनिया में उतरने वाले हैं, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है, और हर लहर के नीचे एक बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है। और यही यही वो एक सवाल है जो उमिगारी की पूरी कहानी की नींव है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधा इसकी डरावनी रहस्यमयी दुनिया के अंदर खींच लेता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक अकेले मछुआरे के साथ। वो अपनी नाव पर है और उसके चारों तरफ एक अजीब पानी में डूबी हुई दुनिया है। ये दुनिया बाढ़ में तबाह हो चुकी है और अब सिर्फ टूटी फूटी इमारतें ही पुराने वक्त की याद दिलाती हैं। तो खेल की शुरुआत में सब कुछ बड़ा सिंपल लगता है। हम एक मछुआरे हैं, काम है मछली पकड़ना, उसे बेचना ताकि नाव और औजार बेहतर हो सके। फिर हमारी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी लड़की से, जिसे एक श्राप तोड़ने के लिए हमारी मदद चाहिए। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। पानी के नीचे एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस ओमिगारी भी है, जो हमेशा घात लगाए रहता है। पर बहुत जल्दी जो दुनिया नॉर्मल लग रही थी वो बिखरने लगती है। ये अब सिर्फ मछली पकड़ने का खेल नहीं रह जाता। मछलियां अचानक बात करने लगती हैं, कुछ ने तो स्कूल यूनिफॉर्म तक पहनी हुई है, और ये पूरी यात्रा धीरे धीरे एक बेहद अजीब और डरावने सपने में बदल जाती है। अब कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। एक ऐसी मुलाकात जो इस दुनिया के असली काले सच को हमारे सामने लाना शुरू कर देगी और हमें इंसानी फितरत के सबसे घिनौने पहलू से मिलवाएगी। मछुआरे का सामना एक बहुत ही अजीब इंसान से होता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो स्कूल की वर्दी पहने है और कहता है कि वो कभी क्लासरूम के टैंक में एक सुनहरी मछली था। वो क्लासरूम में होने वाली डरावनी बुलिंग की कहानियां सुनाता है, जहां ताकतवर कमजोर को परेशान करते थे। और फिर वो ये दिल दहला देने वाली बात कहता है, एक ऐसी लाइन जो इस शापित दुनिया के बेरहम कानून को एक झटके में समझा देती है। यही हमें कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। यहाँ सही और गलत के कोई मायने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीने की जंग है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मछुआरे की मुलाकात कई ऐसे किरदारों से होती है जो सिर्फ अजीब नहीं हैं, बल्कि वो इंसानी कमजोरियों और पापों के जीते जागते प्रतीक हैं। यहाँ हर किरदार एक कहानी है। दुकानदार का स्वार्थ जो किसी का ध्यान खींचने के लिए एक बेगुनाह की जान लेने से नहीं हिचकाती। विक्रेता का जुनून जो उसे पागलपन की हद तक ले जाता है। ट्रेन वाली लड़की का पाखंड जो दुनिया की क्रूरता पर सवाल उठाती है, लेकिन खुद एक भयानक राज छिपाए है। और यहाँ तक कि हमारा मेन कैरेक्टर भी, वो भी बदले की आग में अंधा होकर वही शिकारी बन जाता है जिससे वो कभी नफरत करता था। ट्रेन वाली लड़की की कहानी पाखंड का एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। वो पूरी दुनिया को उसकी बेरहमी के लिए कोसती है, लेकिन फिर ये चौंकाने वाला सच बताती है कि भूख से तड़प कर उसने अपनी ही बहन को खा लिया था। और ये वो पल है जब हमारे हीरो को उसके ही पाखंड का आईना दिखाया जाता है। एक मछली उससे सीधा सवाल करती है, उसे इस कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करती है कि वो वही शिकारी बन गया है जिससे वो कभी नफरत करता था। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। वो मोड़ जहां सारे पर्दे हट जाते हैं और इस श्राप का असली कारण और इस डूबी हुई दुनिया की पूरी सच्चाई हमारे सामने आती है। आखिरकार इस श्राप का राज खुलता है। इसे किसी राक्षस ने नहीं, बल्कि एक ताकतवर वेल देवता ने बनाया था, और उसका मकसद था इंसानों को एक बहुत कड़ा सबक सिखाना, उन्हें मछली बनाकर यह एहसास दिलाना कि शिकार होने का दर्द और तकलीफ क्या होती है। और फिर एक के बाद एक हैरान करने वाले सच सामने आते हैं। वो रहस्यमयी स्कूली छात्रा जो मदद कर रही थी, असल में उसी वेल देवता की बेटी है। और जिस व्यापारी को मछुआरा मछली बेचता था, वो खुद भी कभी इस शाप का शिकार हो चुका है। और यहीं पर कहानी का सबसे भयानक, सबसे दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। जिन मछलियों को हमारा हीरो अब तक पकड़ रहा था, मार रहा था और बेच रहा था, वो असल में मछलियां थी ही नहीं, वो इंसान थे, जिन्हें इस क्रूर श्राप ने जानवर बना दिया था। अब इस पूरी सच्चाई के सामने आने के बाद मछुआरे के पास एक आखिरी चुनाव है, एक ऐसा फैसला जो इस दुनिया का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगा। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, दो बिल्कुल अलग भविष्य। पहला ये कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए,
इंसान अपनी गलतियां, अपने पाप सब भूलकर फिर से शिकारी बन जाएं और ये बेरहमी का चक्र हमेशा चलता रहे। या फिर दूसरा रास्ता, एक नई बेहतर दुनिया बनाना, जहां इंसान और मछली अपनी गलतियों से सीखकर एक दूसरे के दर्द को समझकर शांति से एक साथ रहें। मतलब चुनाव इस बात का है कि क्या एक दर्दनाक इतिहास को पूरी तरह से मिटा देना बेहतर है, भले ही उसका सबक हो जाए, या फिर उस दर्द को याद रखकर उससे सीखना और एक बेहतर भविष्य बनाना। और ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इस खेल के बारे में नहीं बल्कि हमारे अपने इतिहास, हमारे फैसलों और हमारे भविष्य के बारे में भी है। अगर कभी किसी को मौका मिले तो उसे क्या चुनना चाहिए, भूल जाना या सीखना?